हाय एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग एच टी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वॉइस थोड़ी आपको डाउन लगे तो समझ जाइएगा जी, अभी तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई। और हमने लेकिन कमिटमेंट की हुई थी कि सैटरडे को ये वीडियो आएगा, तो मतलब आएगा। तो आइए जी, देखते हैं। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस तो एक तरफ, इस वक्त पाकिस्तान में एक अलग ही क्राइसिस है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो एक एज अ प्राइवेट मिलिशिया फोर्स एक्ट कर रही है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिस तरह से पथराव, पेट्रोल बॉम्ब्स और पता नहीं क्या क्या जो कर रही है, जस्ट बिकॉज के इमरान खान को उन्होंने अरेस्ट होने नहीं देना। अरे सर, आप चाहे बेकसूर हों, या फिर आप गुनहगार हों, या फिर मुजरिम हो या ना हो, इस बात का फैसला कोर्ट ने करना है। और अगर कोर्ट ने आपको इतनी बार बेल दी है, रिलीफ दी है, और अगर एक बार उन्होंने आपका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और साथ में ये कहे कि अरेस्ट करके फ़लाँ डेट को इन्हें पेश करें, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप भी हमारी तरह ही, सबकी तरह ही कानून के आगे बराबर हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे, और ना आपके फॉलोअर्स। तो हम क्या ही कह सकते हैं? हमारा काम तो बस एक डायरेक्शन देने, आप जाएं या ना जाएं, आपकी मर्ज़ी। अब आते हैं जी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान इंटरनल प्रॉब्लम विद तालिबान। वैसे इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है, क्योंकि कमोबेश मोर और लेस 5000 जो तालिबानी हैं, पाकिस्तानी तालिबानी, वो जब अफगान जेलों से छूटे, जब तालिबान का कूप हुआ, तो इमरान खान ने उनको एक सेफ पैसेज दिया वज़ीरिस्तान में वापस आके सेटल होने का। तो उसका रिज़ल्ट है कि आज हम पे फिर धमाके हो रहे हैं। अभी ये न्यू क्या वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है वीडियो। अब तक नहीं देखा, जाइए पहले विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। आ जाइए, 3 2 1 एन। चैप्टर वन, दोस्त या दुश्मन। हम्म 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने का डिसीजन लिया तो उन्हें लगा कि अफगानिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को नॉट संभाल एट पाएगी, ऑल, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ ही हुआ नहीं। नहीं। सिर्फ 10 दिनों में तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर अपना लिया। कंट्रोल जमा लिया। तालिबान ने आज अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली और इसके इनॉग्रल सेरेमनी में उन्होंने सिर्फ 6 देशों को इनवाइट किया। उसमें से ही एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान से खुश था। आफ्टर ऑल पाकिस्तानी तब सेना तक ने ही खुश एक था जब जमाने में तक उन्हें ट्रेन वो किया। आए थे। तालिबान का लिटरल मीनिंग है अब स्टूडेंट। इस लॉजिक से तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, राइट? न। लेकिन ये बस आधा सच। जैसे भारत में फैमिली पॉलिटिक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में भी दो हाँ बड़ी जी। फैमिलीज है जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को आज तक कंट्रोल करती आई। एक है शरीफ दूसरी है फैमिली और जरदारी दूसरी है फैमिली। जरदारी फैमिली, जिन्हें हम भुट्टो के नाम से हाँ, जानते हैं। 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो भुट्टो को रावलपिंडी में एक रैली में तालिबान थे। ने ये एक ऐसी मारा। लीडर है जो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। अचानक गोलियां चली और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हो गया। इसमें तालिबान का हाथ हाँ, था। और 2014 पीपल में पार्टी उन्होंने हमेशा सबसे उनके घिनौना अगेंस्ट है। और ब्रूटल अटैक नून लीग भी पेशावर में आर्मी अगेंस्ट है पब्लिक तालिबान स्कूल के। पर किया। इसमें 150 लोग मारे गए, जिसमें से 134 बच्चे स्टूडेंट्स थे, थे। बच्चे। अब 2022 में ऐसे अटैक्स और बढ़ रहे हैं जिसमें तालिबान का हाथ। इनफैक्ट पिछले साल तालिबान में जी। पूरे पाकिस्तान में 262 अटैक्स। बात हो रही है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान तहरीक की। ये एक तालिबान पाकिस्तानी पाकिस्तान। एक्सट्रीमिस्ट जी। ऑर्गेनाइजेशन जो आज पाकिस्तान के सर लिए सर दर्द सबसे बने। बड़ा हेडेक बन चुका। जब तक अमेरिकन मिलिट्री अफगानिस्तान में थी तब तक उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई तो था। अब वो बेकाबू हो चुके हैं। प्लस उन्हें अफगानी तालिबान का फुल सपोर्ट बिल्कुल। है। जो हथियार अमेरिकन पीछे छोड़ गए थे वही हथियार यूज करके पाकिस्तान की आम जनता पर अटैक किया अटैक जा हो रहा रहा है। चैप्टर 2, अफगानिस्तान की हिस्ट्री। है। डेवरन लाइन को 1947 नहीं में जब मानते वो। पाकिस्तान बना था तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट देख वोट लो। किया। वो शुरू से ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने से रोकना चाहता था। मॉडर्न डे अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। कॉलोनाइजेशन ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट के भी बीज बोए थे। 1830 में जैसे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे वैसे थे, ही वैसे ही एक और अफगानिस्तान देश में। रेस्ट ऑफ एशिया में जी। अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहा था, और वो है इंपीरियलिस्ट रशिया। इस एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड को स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह 100 से ज्यादा सालों के लिए इन दोनों देशों के चल बीच एक रहा था। पावर प्ले चल रहा था जिसे कहते हैं द ग्रेट गेम। और ये नाम कितना अप्रोप्रिएट, सिर्फ अपनी सत्ता एक्सपांड करने के लिए, सिर्फ मुख्तलिफ अपना कंट्रों में इन्फ्लुएंस जा बढ़ाने के कंट्रीज लिए में इन जाके दो लड़ते हैं। पावर्स ने आधी दुनिया बिल्कुल। को एक आग में ढकेल दिया। बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, टर्की, पर्शिया से निकलने वाले ट्रेड रूट्स बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता था।
अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर्स लड़े और वो चारों के चारों हार गए। आफ्टर ऑल ग्रेवयार्ड ऑफ अफगानिस्तान इज कॉल्ड द एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर जैसा काम करता था। ये कार्टून उस समय के अफगानिस्तान की सिचुएशन को एक्यूरेटली दर्शाता है। ये है आमिर ऑफ अफगानिस्तान जो ब्रिटिश लायन और रशियन बेयर के बीच फंस चुका था। 12 नवंबर 1893 में आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के मॉर्टिमर डुरांट के बीच एक जी। पैक्ट हुआ और डुरांट लाइन बनी। ये बेसिकली एक बॉर्डर थी जिसके एक साइड था ब्रिटिश अफगानिस्तान और इंडिया। दूसरे साइड था ब्रिटिश इंडिया, यानी आज का पाकिस्तान। अफगानिस्तान के कुछ एरियाज ब्रिटिश इंडिया में चले गए और ब्रिटिश इंडिया को उनका कंट्रोल मिल गया। 1919 के बाद अफगानिस्तान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशों ने जाते जाते जैसे भारत वैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अधूरा पाकिस्तान छोड़ को दिया, भी अधूरा वैसे छोड़ ही इस दिया। कॉन्फ्लिक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि 1921 की एंग्लो अफगान ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस ट्रीटी विल बी इन फोर्स फॉर 3 years सिग्नेचर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सिग्नेचर। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि खत्म हो डुरांट चुका लाइन का है। वो अग्रीमेंट ब्रिटिश हाँ इंडिया के जी। साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ब्रिटिश इंडिया से जाने के बाद वो अग्रीमेंट भी वॉइड होना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोगों को और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का, ऐसा ही ऑप्शन लोगों को बॉर्डर ट्राइबल एरियाज में एरियाज रहने को। वाले लोगों को भी देना इंपॉर्टेंट था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पश्तूनी और इन्होंने लोग सर रहते में हैं। दर्द किया हुआ है अफगानिस्तान पश्तूनी डुरांट लोगों लाइन ने को आजकल। ऑफिशियल मानने के लिए तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान ने 1949 में इन एरियाज पर अटैक कर दिया जहां कई पश्तूनी लोग मारे गए। 1950s में ब्रिटिशों ने कहा कि डुरांट लाइन ही ऑफिशियल है और अफगानिस्तान को इस लाइन को मानना ही पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते 1970s तक दोनों देशों हल्के के बीच फुल्के बॉर्डर टसल पर होती रहती छोटे थी। मोटे झगड़े होते रहे। चैप्टर 3 यूजिंग हाँ, यहाँ अफगानिस्तान से टू गड़बड़ डिफीट स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले 50 सालों के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव रखा था कि भारत को डिस्ट्रॉय करना। जब जिया उल हक इसने तो पावर और में आए तबाही तब कर तक दी ऑलरेडी पाकिस्तान भारत और से हार 3 चुका था। वॉर्स लड़ चुका था और हार चुका था। अब उन्हें एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक डॉक्ट्रीन का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इस स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी गवर्नमेंट में इंटरफियर करना स्टार्ट किया, अफगानिस्तान को एज अ और वही हमारे लिए सरदर्द बन गया। अगर भारत पाकिस्तान पर फ्यूचर में अटैक करता है तो अफगानिस्तान में अपने हथियार, अपने टैंक्स, अपनी मिलिट्री के बेसेस बन सकते हैं। अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत पर काउंटर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने डुरांट लाइन पर जो लोग हथियार थे, दिए उनके और हाथों फिर में सोवियत के हथियार खिलाफ थमाना उनको स्टार्ट टेस्ट किया। ट्राइबल लोगों को मिलिटेंट्स बनाया। आज उन्हीं मिलिटेंट्स की जी। वजह से टीटीपी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आम बिल्कुल। जनता के लिए एक थ्रेट बन चुकी है। पाकिस्तान पर भी अटैक्स होते हैं जिनमें आम लोग मरते हैं। If you have snakes in your backyard, you can't expect बिल्कुल। them to bite only your They will neighbors. bite people. Eventually, Keep them in they the will backyard. bite the people who keep them in the और backyard. ये सिर्फ टीटीपी के लिए नहीं, ये यहाँ पे सबके लिए है। लेकिन सच तो यही है कि आज पाकिस्तान को भारत से जितना खतरा इन है, उससे लोगों कई से ज्यादा खतरा टीटीपी से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे टीटीपी हो गई, जमातुत दावा हो गई, ये सब। पाकिस्तान इन बिग ट्रबल। आज पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल थ्रेट पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, नीचे बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और वो केपी के लेना चाहती है। अच्छा, ये सारे मिलके ना पंजाब को अपना दुश्मन समझते हैं। एस्टैब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। टीटीपी चाहता है कि ये पूरा एरिया जिसे फाटा कहते हैं वो उन्हें सौंप दिया जाए जहां वो अपनी कैलिफेट एस्टैब्लिश करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इंडिया का है और पाकिस्तान को इसे इंडिया को लौटा देना चाहिए। बेसिकली अगर आज उन्हें फाटा एरिया का कंट्रोल मिल जाता है फिर भी वो दोनों साइड से पाकिस्तान से घिरे होंगे। लेकिन अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो एटलीस्ट एक साइड पे भारत होगा। और इंडिया ने पिछले 75 सालों से नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाई है, यानी हम पहले किसी पर भी अटैक नहीं करते। साथ ही साथ टीटीपी ये भी चाहता है कि बलोचिस्तान एक अलग देश बन जाए, पंजाब अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, यानी इनका एजेंडा पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का। चैप्टर 5 कंक्लूजन। जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया तो पाकिस्तान खुश था। उन्हें लगा था कि अब हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करके कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। सुलझा सकते हैं। लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। अफगानिस्तान नहीं आज मानता। भी डुरांट लाइन और को वो ऑफिशियल टीटीपी नहीं को मानता यूज और करते ये हैं पाकिस्तान के के लिए खिलाफ। काफी बड़ा हेडेक है। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों के पास बिल्कुल, जॉब्स बिल्कुल। नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली रिलायबल नहीं है। और इन सारे बातों के रूट्स पाकिस्तानी मिलिट्री के जुड़े हुए हैं। मिलिटेंसी को सपोर्ट करने से जुड़े हुए हैं। सोचिए अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेस, इतना सारा पावर, इतना सारा अटेंशन, इतना सारा पैसा अगर मिलिटेंसी को सपोर्ट आज करते हुए ना जाता तो कहाँ आज वो होता? देश कहाँ का कहाँ होता। अगर आप वेल ये सारी बातें एज अ पाकिस्तानी और एक एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आप कह लें कि
जियोपॉलिटिक्स पे नज़र रखने की वजह से मैं पहले से जानता हूँ, और इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स में ऐड कर देता हूँ। आल्दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है। देखिए जी, तालिबान जो 80s में बनाए गए, या आप लेट 70s कह लें, उसमें बनाए गए ज़िया-उल-हक की वजह से, शरीयत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, और रशिया को यहाँ से, सोवियत को यहाँ से भगाने के नाम पे उनसे काम लिया गया, उनको पता नहीं क्या-क्या प्रिविलेज दिए गए। और अब वही वो कहते हैं ना, जो आप बोएंगे वही फसल काटेंगे। तो अब ये फसल जब तैयार हुई और इसने अगला फल दिया, इस पेड़ ने जब फल दिया, तो आपको पता है पेड़ की डिफरेंट शाखें होती हैं। हर आने वाले अपने माइंड के हिसाब से लेके चलते हैं कमांडर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनली जो तालिबान क्रिएट किए गए थे, उनको के पास तो मोटिव था, लेकिन अब उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम क्यों किसी से डायरेक्शंस लें, हम अपना फैसला खुद करेंगे। इसी का रिजल्ट है कि अफ़गान तालिबान अब पाकिस्तान की बात नहीं सुनते, और उन्होंने फ्री हैंड दे दिया पाकिस्तानी तालिबान को कि आपके दिल में जो आता है करो, लेकिन हमारी कंट्री पे अटैक ना करना। और वो अफ़गानिस्तान से उन सबको उन्होंने बाहर निकाला। अब अफ़गानिस्तान से तो उन्होंने निकाला, इमरान खान ने उनको सेटल करवाया फिर से, क्योंकि ये लोग भाग के अफ़गानिस्तान गए हुए थे, अफ़गानिस्तान ने यहाँ भेज दिया, इन्होंने सेटल करवा दिया, और अब वो लोग फिर से रीग्रुप होकर हम पे अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही ने तो उन्हें बनाया था। एट द एंड ऑफ द डे हमने जो बीज बोए थे सोवियत को या इंडिया को तंग करने के लिए, उनके जो फल हैं वो हमें तंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये सारे मिल के आप समझ लें कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेररिस्ट, ये सारे मिलके कसूरवार ठहराते हैं पंजाबियों को। अब पंजाबियों से तो इनका वैसे भी वैर है, मैं समझता हूँ पश्तूनों का, क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी जो पतलूनें आप कहें कि गीली हुई थी, वो पंजाबियों की वजह से हुई थी। आपको याद होगा महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने इनकी ऐसी फैंटी लगाई थी अफ़गानिस्तान में घुस के कि पंजाबियों का खौफ इन्हें आज तक है, और ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन पंजाबियों को ही समझते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एक तो ये कम, दूसरा जो है ना, इनको ये था कि इन्हीं पंजाबियों में से इस्टेब्लिशमेंट निकलती है, और उस इस्टेब्लिशमेंट ने इनके नाक में दम किया था। अब ये लोग फेवर रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारे नाक में दम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये सीधा डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनसे साथ नहीं करते, बात ये करते हैं अटैक सिविलियंस पे, जिनका ना लेना न देना, इजी टारगेट होते हैं, बुज़दिल लोग हैं ये। तो अभी मेरा मशवरा अपने एजेंसीज से ये है कि सर, जो होना था वो तो हो गया, रीग्रुप हो, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकें। चाहे फिर तालिबान यहाँ के हों, कोई भी जमात हो, चाहे आपने वो इंडिया को तंग करने के लिए बनाई है, जैसे जमातुल दावा है, जमातुल लहरार है, लश्कर तैयबा है, हरकतुल इस्लाम, ये सब जो कश्मीरी मिलिटेंसी हैं, इनको भी ख़त्म करें, तालिबान को भी ख़त्म करें, और जो गलतियाँ हुई हैं वो एक्सेप्ट करें। और अभी जो एक नई मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तहरीक इंसाफ के नाम पे एक मिलिटेंसी ग्रुप बन रहे, उसे भी अभी काबू कर लें, अदरवाइज़ फिर वाकई चार टोटे हो जाने। क्या बोले, अब हम सुधरेंगे नहीं तो यही होगा ना फिर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। सी यू गाइस।